अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। नागरिकता साबित करने के लिए ये दस्तावेज़ ज़रूरी है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि वो कौन सा दस्तावेज़ है जिससे आप नागरिकता साबित कर सकते हैं, जिससे आगे चलकर आपको नागरिकता साबित करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स है? आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या राशन कार्ड है, या जन्म प्रमाण पत्र है, या पासपोर्ट है? कौन सा डॉक्यूमेंट्स है? तो पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि 12 राज्यों में SIR शुरू हो चुका है। यूपी से लेकर बंगाल तक हड़कंप मचा हुआ है। यूपी के अंदर भी बहुत सारे लोगों का नाम कट चुका है SIR के अंदर। बंगाल के अंदर भी वहाँ की जो सरकार है ममता बनर्जी, वो भी कोशिश कर रही है कि SIR को रोका जाए, लेकिन SIR ये बहुत ज़रूरी है और एक तरीके से आपकी नागरिकता की जांच हो रही है। क्योंकि आपने जो बंगाल का न्यूज़ देखा होगा उसमें आप देख रहे हैं कि कितने लोग बंगाल छोड़कर बांग्लादेश जा रहे हैं, कितने लोग जो बॉर्डर पर भीड़ लगाए हुए हैं अपने देश जाने के लिए। जब रिपोर्टर उनसे पूछ रहे हैं कि आप क्यों जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम अपने देश जा रहे हैं, हमारा वहीं का आधा सब डॉक्यूमेंट्स है। तो यहाँ क्या कर रहे थे? तो यहाँ कमा खा रहे थे। यानी इस तरीके से, एक तरीके से बंगाल के अंदर देखा जाए तो SIR का सबसे ज़्यादा वहाँ पर लोगों पर प्रभाव पड़ा है और वहाँ पर बहुत सारे लोग बंगाल छोड़कर जा भी रहे हैं। तो इसलिए और आगे चलकर SIR के बाद हो सकता है कि NRC भी होगा, क्योंकि भारत के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि SIR ये प्रथम चरण है, उसके बाद NRC को लाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यहाँ पर शुरू किया गया है, तो उसके बाद नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड भी यहाँ पर किया जाएगा। तो इसीलिए लोगों को चाहिए कि अपने दस्तावेज को यहाँ पर तैयार करके रखें, क्योंकि आसाम के अंदर हुआ था, वहाँ पर भी अचानक शुरू हुआ और 19 लाख लोगों का नाम NRC से बाहर हो गया था। तो इसलिए हम बिला देर किए हुए आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो आपके पास हमेशा रहे, उसी के ज़रिए से आपका यहाँ पर काम होगा। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। कैसे आप बनाएंगे वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। उसके बाद आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्कूल गए होंगे, उनके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो ज़रूर होगा। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे हम कभी स्कूल नहीं गए। अगर आप कभी स्कूल नहीं गए तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने स्कूल के अंदर तालीम हासिल की है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास हर हाल में होना चाहिए। उसके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड भी ज़रूरी है। आधार कार्ड के ज़रिए से आपका हर काम होता है। और अभी आपने सुना कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बड़ा ऐलान किया है कि आप आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड ये नागरिकता की पहचान नहीं है, या आपके जन्म तिथि के लिए ये डॉक्यूमेंट्स उतना ज़रूरी नहीं है। तो अब आपके लिए कितना मुश्किल होगा कि आधार कार्ड को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया जा रहा है। पैन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी एज
18 साल हो गई है, वो इसलिए पैन कार्ड नहीं बनाते हैं कि हम क्या इनकम टैक्स भरेंगे, या हमारे पास उतना पैसा नहीं है तो हम इनकम टैक्स कैसे भरेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इनकम टैक्स भरें तभी आप पैन कार्ड बनाएं, आप ऐसे भी आप पैन कार्ड बना सकते हैं, क्योंकि पैन कार्ड के ज़रिए से आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। जैसे आपको एटीएम मिलता है, उसके बाद आपको लोन वगैरह भी बहुत ही आसानी से मिलता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आपके लिए सपोर्टेड डॉक्यूमेंट की तरह आपका ये काम करेगा। उसके बाद वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एज 18 साल हो चुकी है लेकिन वो वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाते। वो कहते हैं कि हम क्या बना के करेंगे, हमारे एक वोट से क्या होगा। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आपके एक वोट से कुछ हो ना हो, लेकिन ये आपकी नागरिकता के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड किसका बनता है? जो उस देश का नागरिक होता है, जो उस देश का नागरिक के साथ साथ उस देश के जो अधिकार हैं उनको प्राप्त है। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं सऊदी चले जाऊं या जहां पर वोट होता है तो क्या हमें वहां पर वोट डालने दिया जाएगा? या अगर हम अमेरिका चले जाएं तो वहां पर हमें वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि हम वहां के नागरिक नहीं हैं। इसी तरह आप हिंदुस्तान में हैं और आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो ये एक आपके लिए सबसे बड़ी भूल है। आपको वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहिए। उसके बाद राशन कार्ड भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा में आते हैं, वो समझते हैं कि हम राशन कार्ड बनाकर क्या करेंगे। राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए, लेकिन जिनकी जॉब है, जिनकी सरकारी नौकरी है, तो उनका राशन कार्ड नहीं बनेगा, क्योंकि सरकार ने पहले ही वहाँ पर मना कर दिया है कि राशन कार्ड उन्हीं का बनेगा जो मिडिल क्लास के हैं और जो निचले तबके के लोग हैं उन्हीं का बनेगा। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम विदेश यात्रा करेंगे या बाहर घूमने के लिए जाएंगे या हमें और कभी कमाने के लिए जाना होगा तभी हम पासपोर्ट बनाएंगे। पासपोर्ट ज़रूरी नहीं है कि जब आप बाहर जाएं तभी आप पासपोर्ट बनाएं, बल्कि आप अगर हिंदुस्तान में हैं फिर भी आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका दस्तावेज़ है। उसके अलावा आपके पास ज़मीन के कागजात, प्रॉपर्टी के जो दस्तावेज़ है वो होने चाहिए। जैसे आपके पास खतियान हो या केवाला होगा आपके पास, या उसके अलावा भी और डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा, तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि असल जो है वो आपके जन्म प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट है और ज़मीन के कागजात हैं, क्योंकि इसी से ये पता चलेगा कि आप इस देश के नागरिक हैं और आपके पूर्वज यहाँ रहते हैं और उनकी भी ज़मीन जायदाद यहाँ है, उसी से ये चीज़ पता चलेगा। तो इसलिए ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको रखना चाहिए ताकि आगे चलकर आपको कोई दिक्कत, कोई मुश्किलात का आपको सामना न करना पड़े। तो चलिए ये तमाम डॉक्यूमेंट्स को आप ज़रूर बनवाइए, क्योंकि SIR के बाद फिर यहाँ पर NRC शुरू किया जाएगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न यहाँ पर शुरू किया जाएगा, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए थे तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है आगे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।